वो सर मेरा सेकंड सवाल है, लेकिन मैं कनेक्ट करूंगा सवालों को एक साथ हो जाएगा। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा यही था जो सर बोल दिए पहले से कि 2026 में इसकी जो एक मिनिमम जो बजट होनी चाहिए, तो सर बताइए सर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों सवाल का जवाब देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट। बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो सर मैं काफी छोटे छोटे बिजनेसेस कर चुका हूँ, जैसे डेयरी फार्म। का लास्ट क्वेश्चन जो था वो पूछिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि बहुत लोगों के माइंड में डाउट होता है कि इसका सक्सेस रेट क्या है, और इस 2026 में इस डिटर्जेंट इंडस्ट्री यानी क्लिनिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कैसे सक्सेस पाए सर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि हमारे ऋषभ सर इसमें के फाउंडर हैं, और सर की वीडियोस देखकर मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे, और मैं मोटिवेट हुआ, और इसी चीज़ को और मैं अपनी मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो जानने के लिए आज मैं ऋषभ सर के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू। आज आपने आप होस्ट बन गए, जनरली मैं ही होस्ट बनता हूँ। आपके यूट्यूब एक चैनल है आपने बताया था, तो यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आप हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं आप उनको बता सकते हैं। हाँ, तो सर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सर आयुष्मान क्लिप्स, क्योंकि सर करंटली मैं जवाहर नवोदय विद्यालय टेवा कौशाम्बी में पढ़ रहा हूँ सर 11th क्लास में। तो सर स्कूल में अभी जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उस लेवल पे वीडियोस बना रहा हूँ। बाकी सर आगे मेरा जो प्लान है अभी आप स्कूल में है। हाँ, एंड स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही आपने मेरा वीडियो देखा, आपको बिजनेस करने की कैसे सूझी? यस सर, क्योंकि सर मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना सर, तो बचपन से सर बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। तो सर मैं काफी छोटे छोटे बिजनेसेस कर चुका हूँ, जैसे डेयरी फार्म, दूध डेयरी, मुर्गी फार्म, पिग फार्म, ये सारी चीजें मैं सर बचपन से ही कर रहा हूँ। तो मुझे सर बिजनेस करना है। ये सर डिटर्जेंट के बारे में मुझे सर 2 साल पहले सर मेरे माइंड में क्लिक हुआ था कि ये प्रोसेस कैसे होता है। आप जब 9th में थे और अभी आप 11th में हैं, तो 2 साल पहले आपके दिमाग में ये क्लिक हो गया था कि मुझे डिटर्जेंट का बिजनेस करना है। हाँ सर, वो सर डिटर्जेंट के बारे में सर मैं ऐसे थिंक किया कि सर ये कैसे बनता है, कैसे वर्क होता है, और ये कैसे सोसाइटी में सर बाइक से आते थे बेचने 2-2 किलो का। अच्छा सर, मैं देखता सर ये बनता कहाँ है और कैसे बनता है। सर उसके बारे में सर बहुत सी वीडियोस देखा मैंने कि कैसे मशीन कैसे आती है, सारी चीजें देखा। तो ये आपके मन में 2 साल पहले ही से था कि आपको डिटर्जेंट का ही बिजनेस करना है? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, सर तो आपने फिर मेरे को कैसे सर्च किया? मतलब अगर कोई यूजर सर्च करेगा हमको तो कैसे सर्च करेगा? क्या आपने किया? सर मेरे लोकल में अभी एक्चुअली इस तरह के बिजनेसेस बहुत कम हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि ये ग्रो हो सकता है। तो मैंने सर अभी मेरे एक भैया हैं जो कि दुबई में ये काम लगभग 8-10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्लिनिक प्रोडक्ट्स वहाँ बनाते हैं। अच्छा, तो वो भैया ही 3-4 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि किसी दिन कानपुर चलना है। तो मैं बोला चलना है किस लिए? बोले कि ये प्रोडक्ट लेने। बाकी सर आपके बारे में जानता नहीं था। फिर भैया से पूछा भैया कब जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे? तो फिर आपके यूट्यूब चैनल का नाम बताया सर। तो भैया क्या मेरे वीडियोस देख रहे थे? हाँ सर, आपकी वीडियोस देखे आपसे। कौशाम्बी मतलब ये कहाँ एग्जैक्ट पड़ता है? यूपी में? यूपी में कि बिहार में पड़ता है? यूपी में सर। कौशाम्बी सर प्रयागराज का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। सर पहले पार्ट था, अब एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो वहां तक मेरे वीडियोस मतलब पहुंच रहे हैं? हाँ सर, हमारे जो भी कस्टमर्स हैं वहाँ पे हमको मतलब मेरे हाइट्रान इंडस्ट्रीज को फॉलो करते हैं आपके? हाँ सर, बिल्कुल सर। अरे वाह। तो सर कल ही भैया से पूछा कि ठीक है सर का यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। तो सर कल ही रात को मैं आपके सर यूट्यूब चैनल को सर्च किया और 3-4 वीडियोस देखी, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, सारी चीजें, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, सारी चीजें देखी। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक ही दिन में मुझसे मोटिवेट हो गए। यस सर, बहुत मोटिवेट हुआ कि सर आपसे जाऊंगा, एक छोटा सा पॉडकास्ट करने की कोशिश करूंगा। और सर ये मेरा सर बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ कि सर ये मेरा पहला सर पॉडकास्ट है जो सर आपके साथ हो रहा है। जी, ये आपकी लाइफ का पहला पॉडकास्ट? यस सर, जो सर आपके साथ हो रहा है। तो सर आपकी वीडियोस देखा सर, आप बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो सर एंटरप्रेन्योर की बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि सर वो सर एक ग्राम प्रधान वाली वीडियो है ना, देखिए कहीं से ग्राम प्रधान आए थे जो हाँ, ग्राम प्रधान जी एक आए थे मेरे पास। तो देखिए इस समय मतलब बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो आ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, उसके बाद ग्राम प्रधान जुड़ रहे हैं। उसके बाद मतलब हर फील्ड का व्यक्ति इस फील्ड में आता ही है, क्योंकि ये डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं
सभी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो हर व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है मेरे से। अब आपको मैं बताऊं कि इवन इस समय बाहर से, फॉरेन से भी मेरे पास लोग आ रहे हैं। फॉरेन मतलब सऊदी से आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं, मेरे वीडियोस अफ्रीका तक पहुंच रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आते हैं, इंडिया के तो हर कोने से, मिजोरम वगैरह, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, हर कोने से इस समय लोग आ रहे हैं। क्योंकि मेरा बस मोटिव ये है लोगों से कि आप चाहे कि कोई भी आपका मतलब 2026 आ गया देखो दोस्तों, और मैं ये चाहता हूँ कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए और प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अपना जो इंडिया है ये ग्रो तभी करेगा, तरक्की तभी करेगा कि जहाँ पे हर चीज बनने लगे। जैसे चाइना में बनती है, चाइना सर, यस बोलने ही वाला था। चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ पे हर चीज बनाई जाती है, बल्क में बनाई जाती है चाइना में। तो अभी इंडिया में ये भी गैप है दोनों को अगर देखा जाए, और उसकी इकोनॉमी इसलिए बड़ी होगी, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है वो, और इंडिया में पोटेंशियल है भारत में, और इंडिया भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, लोगों को ना जागरूकता की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को जानना ये चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे। तो मैंने एक छोटी सी इसी चीज के लिए आज से 4 साल पहले एक छोटा सा चैनल अपना ग्रो किया, और दिल में यही बात थी कि मैन्युफैक्चरिंग खुद भी करूंगा, लोगों को भी कराऊंगा, सिखाऊंगा, और अपने इंडिया को भी, मतलब इंडिया के हर व्यक्ति जो इसमें जुड़ना चाहेगा। अच्छा, बजट बहुत नहीं लगता है, मैं आपको ये बात बता दूं, जो हम जिस लाइन में हम लोग हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये तो हर घर की रिक्वायरमेंट है, पहले तो आप समझिए। और जैसे जैसे अपने देश में पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कपड़े भी धुलेंगे, रिक्वायरमेंट बढ़ती, क्लीनिंग भी होगी, फ्लोर भी साफ होगा, हर चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। और सर जो कि सर हमारी योजना भी चल रही है, क्या सर, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया है। अच्छा, जब से ये अभियान चालू हुआ है ना, अगर आप नोटिस करेंगे घर घर में टॉयलेट बन गए, ठीक है। अब टॉयलेट बन गया तो टॉयलेट क्लीनर बिकने लग गया, ठीक है, क्योंकि सफाई भी तो होनी है। ठीक, घर घर में आप देखेंगे लोग अपने अपने स्तर को अपग्रेड कर रहे हैं। घरों में आप देखेंगे इस समय फिनाइल भी इस्तेमाल हो रहा है, टॉयलेट क्लीनर भी। ये सारे प्रोडक्ट्स आज से 10 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया था तो ज्यादा नहीं होते थे, तब ज्यादातर वॉशिंग पाउडर ही लोग मांगते थे। लेकिन अभी ये जो फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, ये सब है, ये मैंने देखा है कि पिछले 7-8 साल से हर घर में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, यूजर्स बढ़े, ठीक है। और आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग अवेयरनेस को, मतलब इसकी बढ़ेगी, मेरे चैनल को भी देख के बढ़ रही है, और भी लोगों को की अवेयरनेस बढ़ रही है इन सब प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि इनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी। ये फ्यूचर हमेशा ग्रोइंग प्रोडक्ट्स का है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे फ्यूचर में आपको हर घर में इस्तेमाल होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, आपकी जनरेशन है बेसिकली, तो ये जनरेशन ज्यादा ही ये सब चीजों पे सर्च करती है, और साफ सफाई, क्लीनलीनेस और ये सब चीजों में ज्यादा एक्टिव है। क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस सर, जो कि कोड आपने दिया, एक अच्छा कोड दिया आपने। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलूंगा कि इसको बिजनेस अच्छा है, बस ये है कि बजट, आदमी सोचता है कि क्या बजट है क्या नहीं है, कितने से शुरू कर सकते हैं। तो ये सब चीजें भी अगर हमसे आदमी डिस्कस करेंगे, ये सारे टॉपिक्स। तो आप क्या कुछ टॉपिक्स लिख के लाए मेरे लिए? हाँ, तो सर मेरे कुछ टॉपिक्स हैं जो सर मेरे माइंड में बहुत दिन से चल रहे थे लोग, और जो कि कल वीडियो देखने के बाद तो ये मेरे माइंड में सेट हो गया कि ये तो सारे कल रात से आप लिख के लाए मेरे पॉइंट्स बनाया था सुबह ही मॉर्निंग में, ये सारे पॉइंट्स सर से पूछने हैं जी। तो सर मेरा पहला सर पॉइंट्स ये है कि सर आपकी जो सर इतरन इंडस्ट्री प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है सर, वो कब से चल रही है सर कानपुर में? दोस्तों मैं पैदा भी नहीं हुआ है तब से, ठीक है, मैं बड़ा हुआ हूँ इसी माहौल में। मैंने अपने यहाँ पे हमेशा व्यापार होते हुए देखा है, हमेशा देखा कि यहाँ पे सर्फ का काम हो रहा है, हमेशा देखा यहाँ पे साबुन बन रहा है। जब मैं छोटा था, मतलब मेरी उम्र 38 साल है, इससे ऊपर नहीं है। कई लोग समझते हैं मैं 60 साल बोलता हूँ अपनी कंपनी को, तो कई लोग समझते हैं कि पता नहीं मेरी उम्र क्या है। तो मेरी उम्र 38 साल है दोस्तों, 38 ईयर्स ओनली, और मेरा इस फील्ड में 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया अभी, ठीक है। और मेरे जो फादर साहब हैं वो मेरे साथ अभी लाइव पॉडकास्ट में आते हैं, सब चीजों पे बैठते हैं, और लोग आते हैं उनसे भी मिलते हैं। उनका 45 इयर्स का प्लस एक्सपीरियंस है, उनकी एज 60 मेरे ख्याल से 5 के आसपास हो गई, 4-5 है उनकी एज। तो इससे क्या होता है कि जब हम 3-4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, ये जनरेशन से चल रहा है, तो एक्चुअल जो इसकी जो डेट है जब ये शुरू हुआ था, जो मेरे फादर साहब बताते हैं, तो वो ये बताते हैं कि 1967 से
हमारे यहाँ पे सोप का काम और इसके केमिकल्स का काम, ट्रेडिंग का काम शुरू हुआ था। तब हम लोग स्लरी वगैरह इंपोर्ट कराते थे, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर। और हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं, एक हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो एक कानपुर में के पास से 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, अब तो बड़ा हो गया, पहले छोटा सा था, उसका नाम है बांगरमुख। जी, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारी फैमिली वहां से ओरिजिनेटेड है। और हमारे उस समय के जमाने में भी जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर या फादर के दादाजी के जमाने में, तो वहां पर बताया जाता है, जैसा मैं तो कभी इतना पुराना हूं नहीं तो मुझे पता नहीं, तो मेरी फैमिली जो मैंने देखा है, जो अपने अपने परिवार से सुना है और हमेशा उसको महसूस किया है कि हमारे यहाँ पे कई चीजों की इंडस्ट्रीज लगी थी। मतलब आप ये समझ लीजिए हमारे यहाँ पे कम से कम 8 से 10 फैक्ट्रियां अलग अलग चीजों की उस समय में लगी थी। दाल मिलती, राइस मिलती और साबुन भी बनता था। और तो ये बांगरमुंह में हो रहा था, स्टेशन रोड बांगरमुंह पे। हमारा आज भी वहां पे पुश्तैनी हवेली है, दादाजी के टाइम की, परदादाजी के टाइम की है। फिर पापा और दादाजी हमारे शहर आ गए 67 में, ठीक है, क्योंकि देखो शहर में लोग आ जाते हैं गाँव को छोड़ के, बड़े फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए आ रहे हैं शहर, ठीक है, शहर की तो बस आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए, हमारी फैमिली यहाँ पे आ गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आके हम लोग ने फिर वहां से भी प्रोडक्ट लेते थे। उस गांव से 70 किलोमीटर, कानपुर से दूर, बहुत दूर नहीं है, तो वहां से प्रोडक्ट आ जाते थे। फैक्ट्री वहां क्योंकि लगी थी, कच्चा साबुन बनता था, कच्चा साबुन, ठीक है। तब सर्फ नहीं बनता था हमारे यहाँ पे, सर्फ तो अभी बहुत बाद में बनने लगा है। पहले हमारे बनता था कच्चा साबुन, जो तेल वाला साबुन होता है, तो कढ़ाई में बनता था, तो उसकी डिमांड थी पहले, तो सब घर में वो जाता था हमारे यहाँ से। तो वो उसकी फैक्ट्री हमारी यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास मूलगंज चौराहा है, हाँ ठीक है, तो वहां पे हमने अपनी पहली फैक्ट्री, हमारा वहां पे वो लगा हुआ सेटअप मूलगंज के पास। तो अब वहां से शुरुआत हुई और फिर हम यहाँ किदवई नगर, जो हमारा अभी जो स्थान है जहाँ पे लोग आते हैं मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने ग्रो किया और धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग से शुरू किया था। हमारे यहाँ पे पहली फैक्ट्री जो लगी थी 74 में लगी थी, जो लगी थी मेटासिलिकेट, सोडियम मेटासिलिकेट बनाने की। फिर लगी थी मैन्युफैक्चरिंग की, मैं बता रहा हूँ, पहले तो ट्रेडिंग से शुरू हुआ था 67 में मतलब मामला, धीरे धीरे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में गए। उसके बाद फिर हमारे पास स्लरी की फैक्ट्री 78 में लगी, 78 एसिड स्लरी बनाने की। फिर ट्राई सोडियम फॉस्फेट एक प्रोडक्ट आता है इसमें, इसकी फैक्ट्री। तो क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे केमिकल्स, हमारे फैमिली हमारी ट्रेडिंग कर रही थी, तो उनको नीड फील हुई कि अब रेट भी देखो, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े से रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं, ट्रेडिंग में रेट अच्छे नहीं मिलते, तो ये सारे प्रोडक्ट्स उस जमाने से चले आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे करते हुए फिर डिटर्जेंट फील्ड में आ गए, फिर खुद का डिटर्जेंट भी बनाने लगे, फिर लूज बना के लोगों को देने लगे। फिर अब करते करते, अब मैं, क्योंकि एक हमारी जो जनरेशन है, अब देखो ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का जो है ना, ये टॉयलेट क्लीनर, ये सब तो अभी 10-1 साल से ज्यादा आया है, जब से बड़े बड़े ब्रांड्स आए। ये सब नहीं थे पहले, तो सिर्फ कच्चा साबुन, वॉशिंग पाउडर ही चलता था ज्यादातर, और लिक्विड थोड़ा बहुत घरों में चलता था, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का साबुन ही चलता था पहले। तो ये सब जो लिक्विड आइटम्स है ना, ये 10-12 साल से ही ज्यादा चला, मतलब इसमें माहौल में आ गए हैं। अब हर घर में लोग यूज करने लगे, सोसाइटी चेंज हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार कर रही हैं, और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और लोगों को सिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वही कि मैन्युफैक्चरिंग हब बने हम लोग, और हर घर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसका काम बढ़ेगा, और जरूरत है फ्यूचर की। डेफिनेटली सर। सर मेरा जो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी सर, कोई भी जैसे स्टार्ट करना चाहता है, अभी 2026 आ गया, तो काफी लोगों के दिमाग में चलता है कि 2026 में कुछ नया किया जाए, कुछ स्टार्ट किया जाए कुछ नया। तो जैसे सर 2026 में जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर वो कैसे करें सर, थोड़ा गाइडलाइन। देखो दोस्त, डिटर्जेंट इंडस्ट्री बहुत वास्ट है और इसका साइज बहुत बड़ा है। इंडिया का हर बंदा वॉशिंग पाउडर कभी ना कभी इस्तेमाल करा होगा या कर रहा होगा, या उसको पता होगा इसके बारे में क्या चीज़ है, राइट। क्योंकि ये कपड़े भाई हैं तो डिटर्जेंट है, ऐसे समझ लीजिए। बिना कपड़ों के कोई आदमी नहीं, कपड़े तो बिक ही रहे, ठीक। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी अपने देश की बढ़ती है, ठीक। तो जितने बच्चे पैदा होंगे उतने ज्यादा कपड़े भी बिकेंगे। तो ये सब चीजें जो भी आपने नाम दिया, डिटर्जेंट हो गया, फिनाइल हो गया, और टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, उसके बाद हैंड वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, तो ये सबकी घर घर की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, मुद्दा ये नहीं है कि कैसे करना है, मुद्दा ये है कि
मतलब कितने बजट से उसको करना है? हाँ, ठीक है, वो सर मेरा सेकंड सवाल है, लेकिन मैं कनेक्टिंग ही कर देता हूँ, दोनों सवालों पे एक साथ हो जाएगा। सर क्वेश्चन मैं ही बोल देता हूँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा यही था जो सर बोल दिए पहले से कि 2026 में इसकी जो एक मिनिमम जो बजट होनी चाहिए, तो सर बताइए सर कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो मैं दोनों सवाल का जवाब देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों कनेक्टिंग सवाल है, तो आपको देखिए समझ में आना चाहिए एक बात को कि आपको किस स्तर का करना है, लेवल का। अब बंदा जिसके पास 10,000 रुपए है, क्या वो इस काम को कर सकता है? सवाल ये है, या किसी के पास 5,000 रुपए? तो मतलब सवाल ये है कि कोई अगर 10,000 से स्टार्ट करना चाहता है तो क्या यह पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रेनिंग में 2 से 3,000 रुपए बर्बाद मत करो। मुझे भी मत दो, पूरे देश में कहीं मत जाओ। यस सर। बना हुआ प्रोडक्ट मुझसे ले लो या किसी से भी ले लो, अपने नाम से बनवाना चाहोगे, लिक्विड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके हैंड वॉश, आपका टॉयलेट क्लीनर, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लिक्विड बॉटल वाले प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की आपकी ब्रांडिंग हमने इतना छोटा सिस्टम कर दिया है, इतना आसान कर दिया है लोगों के लिए कि दोस्त आप ऐसा कर सकते हो कि आपके नाम का यहाँ पे डिजाइनर बैठा हुआ, अपने नाम से आप अपना एक ट्रेडमार्क करा लो। नहीं कराना चाहते ट्रेडमार्क, कोई बात नहीं। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि ब्रांड का नाम रजिस्टर कराना, ठीक है। तो ट्रेडमार्क नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं, तो आप क्या ये कर सकते हो कि आप लोग डिजाइन बनवा लो, सिर्फ एक नाम चूज कर लो और अपने स्टिकर बनवा लो। ये सारी फैसिलिटीज मेरे ऑफिस में बाहर हैं, आपने देखी होंगी बाहर। हाँ सर, हमारे यहाँ पे डिजाइनर साहब बाहर ही बैठे हुए हैं, तो कंप्यूटर से आप अपनी डिजाइन बनवाइए, आपकी मैं लेबल स्टिकर मैं बनवा दूंगा कम से कम क्वांटिटी में, मिनिमम। अब एमओक्यू पूछोगे तो आप 100 बोतल के हिसाब से बनवा लो, 200 बोतल के हिसाब से बनवा लो। अगर एक बोतल की कीमत पैक करने के बाद 25 रुपए से 30 रुपए आई और आपने 100 बोतल भी काम किया तो 2,500 रुपए से काम शुरू हो गया। यस सर, ठीक है, ये बजट मैं आपको दे रहा हूँ। टॉयलेट क्लीनर का काम करना है, 2,500 3,000 से शुरू कर लो, 5,000 से शुरू कर लो, 10,000 से शुरू कर लो। तो बात ये नहीं कि कितने से अब शुरू हो सकता है, शुरू तो किसी भी वैल्यू से हो सकता है। ठीक है, बात ये है कि तुमको अब उस वैल्यू का प्रोडक्ट लेने के बाद क्या करना चाहिए? ओ सर, वो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। तो सर आगे समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, कि सर को बहुत ज्यादा अनुभव है। तो दोस्तों हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम बजट में। आपके पास बहुत ही कम या मतलब मिनिमम 10,000 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन होने वाला था, मार्केटिंग की, क्योंकि पैसा कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, लोन वगैरह सारी चीज व्यवस्था है। पर बात यहाँ आती है मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग कैसे करें, अपने मार्केट को, अपनी सोसाइटी को कैसे समझें। तो ये हमारा सर चौथा सवाल है जो कि सर इस पर डिस्कस करिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए आपको लोन्स भी मिल रहे हैं इस समय, ठीक है, और लोन्स सरकार इसलिए दे रही है कि वो भी चाहती है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। और जिसके मन में है कि उसको बड़ा करना है, अब जिसके मन में है कि मुझे सिर्फ ट्राई करके देखना है, ये चलेगा तो चलाएंगे, करेंगे तो होगा, तो भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि फिर वही है, उसका वो माइंडसेट है, वो 2,000 5,000 से ही स्टार्ट करेगा आदमी, राइट। और जिसका माइंडसेट ये है कि मुझे एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, मेरे सपने बड़े हैं, ठीक है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊंगा, मैं अपने नीचे लोगों को रोजगार दूंगा, ठीक है। तो सरकार आपको कैसे आपको मदद कर रही है कि आपको पूरा एक, जैसे आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि ऋषभ भाई मेरे को ना एक वो दे दीजिए, मतलब पीआई कोटेशन दे दीजिए प्रोडक्ट की, कि हम आपके यहाँ से मशीन लगा सकते हैं, ठीक है, हम आपके यहाँ से पाउच प्रिंटिंग करवा सकते हैं, अपने नाम से अपनी ब्रांडिंग करा सकते हैं, आपकी डिजाइनिंग हमको करके दे दीजिएगा, आप मुझे ट्रेनिंग दे दीजिए, कच्चा माल दे दीजिए, इतनी चीजें एक साथ दे दीजिए, मैं ब्रांड बना लूंगा। फिर मार्केटिंग का भी मैं आपसे बात करता हूँ। तो अब सरकार आपको इतनी सारी चीजें मतलब आपको ऑप्शंस दे रही है कि आपको अब इसका आपने हमसे कोटेशन ले लिया, तो कोटेशन लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने निजी बैंक से बात करनी है। जो आपका निजी बैंक होगा, सरकारी बैंक होगा, वहां जाके आप पहले सरकार की योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग चल रही है, तो स्टेट की भी आप पता कर लें, सेंट्रल की भी पता कर लें। जैसे आप भाई हो, 18+ हो गए हो? नहीं सर, हो जाओगे जल्दी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 18+ जितने भी, मुझे ऐसा लगता है वो सारे युवा आज के लोग मतलब बिजनेस के टुवर्ड ज्यादा जा रहे हैं। लोगों को जॉब में इतना इंटरेस्ट और मजा नहीं आ रहा है, और आजकल लोग ये सोचते हैं कि अपना काम हो, अपना व्यापार हो, राइट। तो वो सारे लोग हमसे आके कोटेशन ले सकते हैं,
ठीक है, कोटेशन ले लीजिए, अपने बैंक से बात करिए। बैंक अगर आपको लोन प्रोवाइड करता है आपकी सिविल रिपोर्ट देख के, आपकी चीजों को देख के, तो आप उसको स्टार्ट करिए हमसे प्रोडक्ट लेके और हमसे कोटेशन लेके अपना छोटा सा व्यापार मतलब वो फैक्ट्री लगाइए। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाइए, आप छोटा सा लगाइए। आप 25 किलो के मिक्सर से स्टार्ट करिए, आप 50 किलो के मिक्सर से स्टार्ट करिए। इवन हम तो शुरुआत में बोलते ही नहीं किसी को कि बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहिए। बड़ा प्लांट हमेशा वो लगाता है कि जिसके पास ऑलरेडी अनुभव होता है 2 साल 5 साल का, जिसके पास ऑलरेडी मार्केट बनी होती है। हाँ सर। राइट, और जो मार्केट जिसकी बनी है उसको भी अगर काम करना है तो क्योंकि हम अच्छी मशीनें बना के देश देश में पहुंचा रहे हैं, और आप वो भी आके हमसे यहाँ पे चेक कर लीजिए। उनको अपना फॉर्मुलेशन भी अपग्रेड कराना है तो आके अपना फॉर्मुलेशन भी अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। और कंपेयर करके ही हम देते हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट है। मार्केटिंग का 101 रूल, मार्केटिंग का पहला रूल। आज ये तुमको एक जो ऐसी बात बताने जा रहा हूँ दोस्त, जैसा कभी यूट्यूब में बोली ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप पॉडकास्ट कर रहे हो और हम इसको आपको फर्स्ट टाइम बता रहे हैं कि ये कैसे आपको 101 क्या है मार्केटिंग। मार्केट में कई तरीके की चीजें बिक रही हैं, ठीक है। हर बंदा अलग अलग रेंज में ऑपरेट कर रहा है, किसी का हाई क्लास है, किसी का मिडिल है, किसी का लो है, ठीक है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि हम किसको टारगेट करें। तुम्हारे नियर बाय जाके देखो अपनी पूरी ऑडियंस को, नियर बाय देखें कि हमारे यहाँ पे किस मानसिकता के लोग हैं, कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं, कितने में हमसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, मार्केट में उस रेंज में कितने बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब होमवर्क चाहिए, मार्केट की रिसर्च चाहिए। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप जीवन में काम करने जाए पहले आप मार्केटिंग को देखें। मार्केट में आप डेटा अपना बना लें, एक अपना एक शीट बना लें, ठीक है। क्योंकि हमको अगर कहीं पे तीर भी चलाना है और अंधेरे में तीर चलाएंगे तो हमको नहीं पता कि वो टारगेट पे लगेगा कि नहीं लगेगा, हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो सक्सेसफुल होने का जो एक मेन मतलब कहते हैं ना, सक्सेसफुल होने की एक मेन चाबी है। सब लोग ढूंढ रहे की टू सक्सेस, यस सर, है ना। की टू सक्सेस, की टू सक्सेस का मतलब है कि हम कोई भी काम करें उसमें सक्सेसफुल कैसे हो। लोग क्या करते हैं, पहले काम बिना लर्निंग के शुरू कर लेते हैं, बिना एजुकेशन के या बिना रिसर्च के शुरू कर लेते हैं। मार्केट रिसर्च इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप लोग अगर काम करने के लिए मेरे पास आना चाहते हो, पहले मार्केट से सैंपल्स उठाओ, मार्केट में देखो कि तुम्हारे एरिया में कौन कौन से प्रोडक्ट इसी फील्ड के बिक रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या प्राइस मिल रहा है, रिटेलर्स को क्या प्राइस मिल रहा है, क्या स्कीम लग रही है, या उनकी क्या क्या उनकी छोटे छोटे सैंपल्स लेके आप मेरे पास आइए। अब मेरा यहाँ पे क्या काम होगा, मेरे यहाँ पे काम होगा हम उन सैंपल्स को जांचेंगे, आपकी क्वालिटी लैब के द्वारा उसमें सेट करेंगे, ठीक। क्वालिटी एक बार सेट हो गई, फिर उस क्वालिटी को आपको कंपैरिजन से गुजारेंगे, ठीक। कंपैरिजन से एंड प्रोडक्ट को चेक करेंगे, एंड प्रोडक्ट मतलब उसकी परफॉर्मेंसेस को जो बना उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, मेनली चीज है। अब वो कितनी झाग देता है, अगर झाग बनाने वाला केमिकल है तो झाग देगा, दूसरा कितनी दे रहा है, हमारी कितनी आ रही है, ये चेक करेंगे। कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप किसी भी चीज में कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि आप बेहतर है कि पहले वाला बेहतर है, राइट। और सारी दुनिया ऐसी चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। अपने सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है कि वह सोसाइटी किस तरह कितना एफोर्ड कर सकती है, और मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केट देखो भाई, सिंपल सी चीज है। आदमी कहता है यार मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, भैया ये काम नहीं हो सकता, नेगेटिव लोग आते हैं, भैया ये नहीं बिक रहा, नहीं बेच सकते, नहीं बेच पा रहे। भाई देखो तुमको सिस्टम नहीं पता बेचने का, इसलिए प्रॉब्लम है तुम्हारी। अब इस पे भी तुम्हारी वीडियो पे भी कमेंट आएंगे कि भैया ने ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया, नहीं बिक सकता, ये वो। भाई देखो हर चीज का ना, मैं सबको ये बात बोलता हूँ, देखो हार मान जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले तो ऑप्शंस देखो कि अगर आपने ए तरीके से किसी से कोई चीज बेचने के ट्राई किया, अगर वो तरीका काम नहीं किया तो उसका ऑप्शन ढूंढो, बी तरीका देखो, बी ऑप्शन देखो, फिर तीसरा देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बेचे तो मुझसे या मेरी टीम से एक बार संपर्क बैठाओ, गाइडलाइंस लो, ठीक है। फिर उसको ट्राई करो। और अगर तुम थक के हार जाओगे और तुमने मेहनत करी नहीं, और फिर तुम सब लोगों को ये बात बोलोगे कि भाई ये काम अच्छा नहीं है, ये काम खराब है, इसको बंद कर दो, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, भाई हम सभी को पूरे देश में आप आइए और ये बताइए कि
कौन सा काम भैया अच्छा है, उस पे हम रिसर्च करेंगे और हम उसी को सिखाएंगे। क्योंकि ये अगर डेली बिकने वाले प्रोडक्ट्स नहीं बिक सकते आपसे, तो आपसे क्या बिक सकता है वो बता दीजिए। वही बता दीजिए, तो हम उस पे ही लोगों को मोटिवेट करेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन जो था वो पूछिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि बहुत लोगों के माइंड में डाउट होता है कि इसका सक्सेस रेट क्या है, और इस 2026 में इस डिटर्जेंट इंडस्ट्री यानी क्लिनिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कैसे सक्सेस पाए सर? देखो दोस्त, सक्सेस रेट तो आप किसी भी आदमी का या किसी भी बिजनेस का डिसाइड ही नहीं कर सकते। हर रेट में, हर बिजनेस में लाखों लोग एंटर करते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज का सर्वे है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा जाता है उसमें इंडिया ही में ही हर रोज मैंने जो डेटा निकाला है वो 11,000 से 14,000 के आसपास नए स्टार्टअप्स आते हैं। तो सक्सेस रेट क्या उनका 100% होगा? 14,000 के 14,000 स्टार्टअप्स रोज आ रहे हैं, ठीक है, लाखों लोग रोज बिजनेस करने में आ रहे हैं, तो 100% सक्सेस रेट तो किसी भी बिजनेस का नहीं। पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि क्या इसका सक्सेस रेट है क्या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन कितना है आपके अंदर, ठीक, आप कितने कंसिस्टेंट है, रोज बाजार में जाने लायक हैं, नहीं जाते हैं, आप कितना फॉलो अप करते हैं अपने काम को, और सबसे बड़ी बात है आप कितना इन्वॉल्व हैं अपने काम में, कितना इन्वॉल्वमेंट आपका किस लेवल का है। वही बंदा दुनिया में सक्सेसफुल है कि जो कंसिस्टेंट है, जिसका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है अपने काम में, डेली या डिसिप्लिन है अपने काम के लिए, डेली रूटीन फॉलो करता है अपने काम को लेकर, और सबसे बड़ी बात है अपडेटेड भी रहता है मार्केट के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से, ठीक है। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई आ रहा है, तो अब मार्केट में अलग अलग फील्ड में आप देखेंगे बदलाव आ जाएंगे, एआई टेक ओवर कर लेगा, कई जॉब्स भी जाएंगी। हाँ सर, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब इस युग में क्या करोगे? तो आज से अगर इस पे मेहनत और इस पे अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो यही चीज है फॉर्मुलेशंस में भी इन सबके, क्योंकि इनकी फॉर्मुलेशन समय के साथ अपडेट हो रही है, समय के साथ अपग्रेड हो रही है। अगर आप आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजों को ट्राई नहीं करते, हम भी नहीं करते हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे। यही चीज हर फील्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो सक्सेस रेट कुछ नहीं है, आपको ये 5 चीजों का करना पड़ेगा। और देखिए सक्सेस तो आपके हाथ में, ठीक है, करने वाले के हाथ में। अगर आप इसको निष्ठा से करेंगे, दिल से करेंगे ना कोई काम, और मैडनेस चाहिए, मुझे करना है बिजनेस, पागलपन, जुनून जिसको हम कहते हैं, अगर जुनून है बिजनेस करने का तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या आपका कोई सवाल था इसमें? सर बस सर, मेरा लास्ट सवाल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। सर बहुत ही अच्छा सर पॉडकास्ट लगा सर, टाइम को पता ही नहीं चला जी। तो दोस्तों मतलब कोई भी धंधा आपको करना है, एक लास्ट बात करता हूँ, इसको फिर अपन लोग एंड करते हैं। कोई भी अगर आपको बिजनेस करना है 2026 में, तो सीखो और हर चीज के एक सिस्टम को बनाओ, और माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो। क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट के लोग, अगर लोग तो आपको पीछे खींचेंगे। आप चाहे डिटर्जेंट का काम करें, चाहे फिनाइल का काम करें, चाहे टीवी बेचें, चाहे फ्रिज बेचें, चाहे जूता बेचें, चाहे चाय बेचें, चाहे सब्जी बेचें, हर बंदा आपको यही कहेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जिसको नहीं समझ में आएगा आपका, वो ये कहेगा रे क्या बकवास है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो उसकी बातें मत सुने। कोई भी बंदा जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। सर मेरी जो आखिरी बात मैंने कही कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको अपडेटेड होना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। नीश ढूंढो, ये ढूंढो और सोल्यूशन दो लोगों को। देखो गंजे को कंगी नहीं बेच सकते हो, लगातार अगर गंजे को कंगी बेचने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है जी। तो आदमी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। आदमी को अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, लोगों ने मार्केट को इस समय कर दिया खराब, सस्ता देके, क्वालिटी ना देके, तो आप क्वालिटी देने लग जाओ। आप देखोगे धीरे धीरे करके लोग आपकी टूवर्ड्स भी स्विच होंगे, क्योंकि उन्होंने खराब देख लिया ना, खराब माल लेके उनका एक्सपीरियंस हो चुका है बर्बाद। लेकिन अगर आप क्वालिटी देने लग जाओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो ये लास्ट बात थी। तो मैं दोस्तों आपसे 2026 एक अच्छा साल है, ईयर है, और सिस्टम से करिए, हिम्मत से करिए, मोटिवेटेड रहिए। क्योंकि देखिए मोटिवेशन अंदर से भी आना चाहिए। एक दिन तो मैं कर दूंगा सर, यस, इंटरनली मोटिवेशन बहुत होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपका एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो चैनल है हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
ये सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग कर रहा है, ये एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है देश देश में, और पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, हमारे सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आप हमारे कमेंट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोग हमारे कमेंट्स पे भी हमको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। तो दोस्त, आप भी कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताइएगा। मेरा चैनल है हाइटा इंडस्ट्रीज, इसको फॉलो करिएगा। और भाई आपका क्या चैनल है एक बार? मेरे चैनल का नाम है आयुष्मान क्लिप्स सर। मेरे चैनल का नाम है सर आयुष्मान क्लिप्स, जो कि मैं अभी करेंटली 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो सर अभी स्कूल लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मेरे सर स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय कौशाम्बी में ऑलवेज सर कुछ भी कुछ होता रहता है प्रोग्राम। तो मेरे भाई बहुत मेहनत कर रहा है, और इतनी छोटी सी उम्र में इसने बिजनेस करना सीखना है। और ये मेरे पास आया और अपने कौशाम्बी से आया, और इसने कल ही मेरे वीडियोस देखे दोस्तों। तो मैं कहूंगा कि भाई का चैनल आयुष्मान क्लिप्स स्क्रीन पे हम दे देंगे, ठीक है? तो इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। आयुष्मान क्लिप्स के नाम से इसने बनाया अपना चैनल, और कौशाम्बी जिले से मेरा भाई। इसका बहुत ग्रो करेगा ये, क्योंकि ये अभी से बिजनेस करने की सोच रहा है इतनी छोटी सी उम्र से। और इस तुम्हारी उम्र में भाई मेरे अंदर कभी भी बिजनेस करने का मन नहीं था। बिजनेस तो अभी मैंने बहुत लेट शुरू किया है सर। मेरे माइंड में सर बहुत बड़े बड़े सपने आते हैं सर। हाँ, तो सपने बड़े हैं ना भाई। तो देखो दोस्त, बड़े सपने तभी पूरे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि बड़े सपने आपके बिजनेस के अलावा कहीं से पूरे होंगे, राइट? और बिजनेस में भी सक्सेस और फेलियर मत देखिए, मेहनत करिए। 2026 में नया काम शुरू करिए, सिस्टम सीखिए। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे दोस्तों। और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। ऐसे ही हमारे नए पॉडकास्ट में हमारे साथ नए गेस्ट भी होंगे। और भाई ने आज पॉडकास्ट ओपन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, ठीक है? और आयुष्मान, मैं भाई दिल से बोलता हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसी मोटिवेट करोगे ना, तो तुम अपने लिए तो बढ़िया करोगे ही, और लोगों को भी बहुत कुछ सही रास्ता दिखा पाओगे। क्योंकि सही रास्ता लोगों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं। तुम्हारी उम्र के जो लड़के ना भाई, वो गलत चीजों में इधर उधर चले जाते हैं, और सोचते नहीं है, पैसा खर्च करके खराब कर देते हैं, ठीक है? और पापा का पैसा खराब करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप ने बिल्कुल, एक आपकी जो पीढ़ी है ना, ये बहुत फास्ट पीढ़ी है भाई, ठीक है दोस्तों? तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे।